गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जितने भी शिष्य के रूप में उन गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता और समर्पण के भाव से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए जीवन की सफलता के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। गुरु पूर्णिमा वस्तुतः यह श्रद्धा का दिन है, समर्पण का दिन है। महर्षि व्यास के जन्मदिन के रूप में, व्यास को गुरु के रूप में हम आज स्मरण करते हैं। तो व्यास को निमित्त मान करके महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत हमारी ऋषि परंपरा रही है। लाखों लाखों ऋषियों ने इस मानव जीवन को, मानव सभ्यता को, संसार की इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। और उस कारण से पूरी दुनिया जब सभ्यता सीख रही थी, हम सभ्यता के उच्च शिखर पर स्थित थे। इसीलिए हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी गुरुओं का जो योगदान है, आदर्श है, वो महान है और हम सब सौभाग्यशाली हैं। तो आज उन गुरुओं का स्मरण करते हुए आदरणीय ओझा जी, आदरणीय एनपी सिंह जी अभी कह रहे थे कि वस्तुतः गुरु वह होता है, गुरु के अंदर वह सब कुछ समाहित होता है जो है शिक्षक, टीचर, प्रेरणा देने वाला, पालने वाला, पोषण करने वाला, गाइड करने वाला, निर्देशन देने वाला, जीवन के जितने भी उन्नति के, जीवन के जितने भी हमारे लिए आवश्यक, हमारे लिए जो जरूरी प्रकल्प हैं, उपाय हैं, वो सब कुछ जो बताने वाला होता है वह गुरु होता है। इसी तरह से जो शिष्य होता है, शिष्य विद्यार्थी भी हो सकता है, जिज्ञासु भी हो सकता है, समर्पित भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। परंतु सारे गुण जिसके अंदर समाहित हो, सारी भावनाएं, सारी संवेदनाएं, उसका जो व्यापक बृहद स्वरूप जिसके अंदर विद्यमान हो, वह सही माने में शिष्य होता है। इसलिए गुरु से आगे कोई नहीं, बताने वाला, सिखाने वाला, कराने वाला, और शिष्य से आगे कोई जिज्ञासु नहीं। तो संसार के बाकी शब्दों के द्वारा गुरु और शिष्य की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसकी महानता को, व्यापकता को हम सबको समझना होगा। आज जो कुछ, आज विशेष करके गुरु पूर्णिमा की इस पावन अवसर पर हम सब अभी यज्ञोपवीत भी धारण करने वाले हैं। वेदारंभ भी इस समय पर प्राचीन काल से ही किया जाता था। तो आज उन सारे महान गुरुओं का स्मरण करते हुए, गुरुओं को याद करते हुए, अपने अंदर की जो कृतज्ञता है ना, उसको प्रकट होने दो, उसको जागृत होने दो, उसको चेतन होने दो। जितनी हमारे अंदर की कृतज्ञता बढ़ेगी, जितना हमारे अंदर का समर्पण बढ़ेगा, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, जितनी भक्ति बढ़ेगी, उतना ही हमारा सामर्थ्य विकसित होगा, उतने ही हम जीवन में उन्नत और समृद्धशाली बनेंगे। हमारे अंदर की जो सेवा की भावना है उसको बढ़ने दो, क्योंकि
जो दैवीय संपत्ति या जो दैवीय गुण हैं उनको पाने के लिए जहाँ गुरु की आवश्यकता है, सक्षम, सामर्थ्यवान और जो तुम्हें सही रूपों में पथ प्रदर्शन कर सकता हो, उस गुरु को पाने के लिए भी पात्रता की आवश्यकता होती है। उस पात्रता भी हमारे अंदर आए, उसके लिए भी प्रयास करने की विधि भी गुरु ही बताते हैं। जब गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो विधि का बोध भी होगा और विधि के द्वारा संप्राप्ति भी होगी। इसीलिए हम सब उस महान गुरु परंपरा के प्रति और जिन परंपरा से महर्षि स्वामी दयानंद ने इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को पुनः उस वेद परंपरा से जोड़ने का जो भगीरथ काम किया, उसके बाद में उसी परंपरा में जिन गुरुकुलों में हम पढ़े, जिन गुरुजनों ने हमें आशीर्वाद दिया, पूज्य आचार्य बलदेव जी, आचार्य प्रद्युमन जी, पूज्य रघुनाथानंद गुरु जी और अनेक गुरुजनों का, और श्रद्धेय स्वामी जी और हम हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, साधन विहीन दुर्गम जटिल स्थानों में रह करके रात दिन कभी इस सोच को नहीं सोचा कि हमें संसार में कभी कुछ मिलेगा या चाहना थी। सिर्फ चाहना एक थी कि जो ऋषि विद्या है, जो पराविद्या है, जो हमें आत्मा को बोध कराने वाली जो चीज़ें हैं, उन्हें हमें जानना है, उन्हें हमें पाना है। जब हमने उसको सर्वोपरि रखा, बाकी सब कुछ हमारे लिए गौण था। इसी तरह से जीवन में यहाँ पर सभी अधिकांशतः हमारे बच्चे हैं, चाहे वो आयुर्वेद महाविद्यालय के, पतंजलि विश्वविद्यालय के, आचार्य कुलम के, गुरुकुलम के, पतंजलि सिविल सर्विसेज के और बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जब जो आप पाना चाहते हो उसको सबसे आगे रखते हो, तो जो भी करते समय, जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, लक्ष्य को ही आगे रखना और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो गुरु तत्व है, उस तत्व के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण के भाव को सर्वोपरि रखना। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति समर्पण, यह गुरु के लिए और लक्ष्य के लिए पूरी दृढ़ता के साथ में और पूरे, जैसे कहते हैं ना, संकल्प के साथ में उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। गुरु के प्रति श्रद्धा, लक्ष्य प्रति दृढ़ता, तो सफलता निश्चित रूप से अवश्यम भावी है। उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता नहीं ला पाते हैं, तो जीवन में फिर हम ढुलमुल ही रह जाते हैं। तो उस ढुलमुलता से परे जाने का, पार पाने का एक ही उपाय है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमें उस ऋषि परंपरा, उस सनातन वैदिकी परंपरा से जुड़ करके उस परंपरा के साथ में उन महान गुरुओं के कृपा और आशीर्वाद, उस परंपरा में आगे बढ़ने का मौका मिला। पूज्य स्वामी जी शंकर देव जी महाराज, अनेक गुरुजन, श्रद्धेय स्वामी जी ने जब यह पतंजलि की स्थापना के जो मूल में दिव्य योग मंदिर की स्थापना में भी जब बात हुई, श्रद्धेय स्वामी जी शंकर देव जी ने कहा कि आश्रम आप ले लो। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मुझे आश्रम नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए एक आश्रय चाहिए। तो उसमें गुरु के रूप में उनको स्वीकार कर करके उस संस्थान को ट्रस्ट के रूप में ही शुरू किया। तो जो विचारों की जो व्यापकता है, विशालता है, उदात्तता है, उसमें समर्पण है, ये भी गुरुजनों की कृपा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजनों के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होता है। तो गुरुजनों के आशीर्वाद से जहाँ हम मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, उनके ही आशीर्वाद से लक्ष्य को भी पाते हैं। तो आज पुनः उन सब गुरुजनों का हम हृदय से वंदन करते हैं, नमन करते हैं,
कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी भी कह रहे थे, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। तो मातृवान हम अपनी पूज्य अम्मा, पूज्य पिताश्री और गुरुजन, यह हमारे जीवन का आदर्श है, हमेशा ध्यान रखना। सारा संसार आपके अनुकूलता में साथ हो सकता है, पर माता पिता और गुरुजन ही ऐसे हैं जो आपके प्रतिकूलता में भी आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। जीवन की विषमताएं, विपत्तियां, कटुता और संघर्ष की स्थिति में भी वह आपके अंतिम पड़ाव है, वह आपके अंतिम आश्रय और विश्राम स्थल हैं। तो प्रथम विश्राम स्थल भी वही हैं, अंतिम विश्राम स्थल भी वही हैं। इसीलिए अपने आप को उनके प्रति अपनी श्रद्धा, भावना, भक्ति कभी कम मत होने देना। हम अपने पूज्य माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं, उससे माता पिता जी को उतना लाभ नहीं है जितना हमें लाभ मिलेगा। हम गुरुजनों के प्रति श्रद्धा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उससे हमारा ही जीवन उन्नत होगा। इसीलिए गुरुजनों के प्रति श्रद्धा करके हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति गुरु का कल्याण नहीं करता है। कभी कभी हमको लगता है कि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति वो गुरुजन के लिए है, यानी गुरु जी के ऊपर आपका कोई एहसान नहीं है, उससे आपका ही कल्याण है। इसीलिए हम स्वयं के कल्याण से कभी वंचित नहीं होंगे। यदि ये संकल्प आपके मन में होगा तो स्वतः ही श्रद्धा की भावना, भक्ति की भावना, समर्पण की भावना अपने आप जागृत होगी, अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो यह मन में आप रख लेना। और आज यज्ञोपवीत धारण करने के माध्यम से कई लोगों को लगता है कि यज्ञोपवीत तो सिर्फ एक धागे तो हैं, वस्तुतः वो धागा नहीं, वो सनातन संस्कृति का ज्वलंत जीवंत प्रतीक है। वह हमारे लिए, हमारे संकल्प को दृढ़ता देने में हर पल हर क्षण हमें स्मरण कराने वाला एक आधार स्तंभ है। उसको कभी मत भूलना। जैसे मैंने कहा, माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण, ये पूरे ब्रह्मांड में अग्नि, वायु, आकाश, जल, सब प्रकृति से लेकर के परमात्मा तक का जो हमें हमारे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण को स्मरण करते हुए कि संसार में जिन्होंने भी हमारे ऊपर उपकार किया है, उनके बदले में हम कई सहस्र गुणा प्रत्युपकार करेंगे। इसके लिए संकल्पित होने का आधार है यज्ञोपवीत। इसीलिए उसकी महत्ता को, उसकी आवश्यकता को और सांस्कृतिक रूप से उसकी जो महानता है, उसको अपने हृदय में आप धारण करना। हृदय में धारण के साथ में यज्ञोपवीत भी बाद में भी धारण करके रखना। वो माला नहीं है कि थोड़ी देर पहन लिया, बाद में खूंटे पे रख दिया। तो यज्ञोपवीत धारण करोगे तो उससे आपकी जीवन की उन्नति में वो सहयोगी तत्व हैं। कई बार हम बड़ी बड़ी सफलताएं तो चाहते हैं, पर छोटी छोटी जो मर्यादाएं हैं उसको भूल जाते हैं। हमको लगता है कि सुबह उठने से क्या होगा, हमको लगता है कभी कभी योग नहीं किया तो क्या होगा, हमको लगता है कि यज्ञोपवीत नहीं पहना तो क्या होगा, या कभी कभी लगता है कि ये शिखा, ये चोटी नहीं रखी तो क्या होगा, या कभी कभी हवन में नहीं भी बैठे तो क्या होगा, अरे कभी कभी गुरुजी को प्रणाम भी नहीं करा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे एक भवन को बनाने के लिए एक एक ईंट की आवश्यकता होती है, एक एक छोटे छोटे ईंट से बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है। ऐसे इन छोटी छोटी मर्यादाओं से, छोटे छोटे चीज़ों के पालना से, अनुपालना से आपका जो जीवन रूपी भवन है वो दिव्य और भव्य बन जाता है। इसलिए हर एक चीज़ की महत्ता है। ये आपको सजाने के लिए, संवारने के लिए, आपको सुंदर बनाने के लिए। इसलिए शास्त्रों में कहा कि जो है अभिवादन भी हम क्यों करें। सारे बच्चे सुनो लो, ये मौका होता है, आपके लिए सौभाग्य होता है कि आपके पास में से गुरुजन निकल जाएं, आपको प्रत्यक्ष गुरुजनों का दर्शन हो जाए। अभिवादन करो, प्रणाम करो, वो तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, वो तुम्हारा सौभाग्य है।
इसीलिए तो शास्त्रों में कहा कि अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो जो आयु है, विद्या है, यश है, बल है, इसकी अभिवृद्धि होती है। इसकी कभी हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि जब गुरुजनों के पास में हम समित पाणी होकर के जाते हैं, समर्पित होकर के जाते हैं, तो हमारे की अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो ऑरा है, जितनी पॉजिटिव होगा, जितना उस सकारात्मकता के साथ में हमारी ऊर्जा होगी, उतना ही हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। गुरु जी की कक्षा में बैठ करके जो विद्यार्थी जितना सहज होता है, जो प्रणाम करता है, जो विनम्र होता है, जो झुकता है, वही सहज होता है। अकड़ वाला, विनम्रता रहित तो बच्चा कभी सहज नहीं होता है। असहज होकर के गुरु जी के पास जाओगे तो जो गुरु जी के पास खजाना है, वो सब कुछ आप सही ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो आपकी विनम्रता, आपकी विनयशीलता, वो आपके कल्याण के लिए है, आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए है, आपको अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है। हमेशा ये ध्यान रख लेना, हमें जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो तो मिलेगा ही, पर मिलने का रास्ता वही है जो ऋषियों ने बताया है। उसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं है। जो ऋषियों ने बताया है उसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं है। इसलिए जितना आप उसको समझ पाएंगे, जितना आप उसकी ओर प्रवृत्त हो पाओगे, उतना ही अचीवमेंट कर पाओगे, प्राप्त कर पाओगे। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश के हजारों नहीं, हमारे लाखों योग शिक्षक भाई बहन जो समर्पित रात दिन एक करके श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में, उनके आदर्शों में अपने आप को समर्पित करके लगे हुए हैं, उन सबको भी हमारा वंदन। और आप सबका सौभाग्य है, श्रद्धेय स्वामी जी गुरु की बात नहीं करते हैं, सिर्फ श्रद्धेय स्वामी जी सनातन की बात नहीं करते हैं, परंतु एक गुरु कैसा होना चाहिए, सनातन के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, चाहे वहाँ पर आध्यात्मिकता हो, वीरता हो, साहस हो, समर्पण हो, पुरुषार्थ हो, हर तरह से, हर क्षेत्र में, हर चीज़ में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे महामानव आप और हमारे बीच में हैं। तो कभी कभी व्यक्ति का मूल्यांकन जब सामने हम देखते हैं तो ऐसा लगता है वही तो दो आँखें हैं, वो दो हाथ हैं, दो पैर हैं, शरीर भी तो लगभग ऐसा ही है, हम और उनमें फ़र्क क्या है। पर जब देह भाव से परे होकर के उस गुरु तत्व को समझने का प्रयास करोगे, उस गुरु तत्व से गुरुदेह को देखोगे, तो आपको विराट का दर्शन होने लगेगा, आपको महान का दर्शन होने लगेगा। तो उस विराटता और उस महानता, उस महान तत्व का बोध हम कर सकें, उस बोध के लिए हम प्रयासरत हों। इसके लिए भगवान के चरणों में प्रणाम और प्रार्थना करते हुए आप सबके जीवन के मंगल के लिए प्रार्थना, आप सबके लिए पुनः शुभकामनाएं। श्रद्धेय स्वामी जी के पावन चरणों में अनंत प्रणाम, वंदन, नमन, ओम।